बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी एक्टिवेशन फंक्शंस इन न्यूरल नेटवर्क्स। बात करेंगे हम एक्टिवेशन फंक्शन की कि एक्टिवेशन फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली क्यों ज़रूरी हैं, उनका रोल क्या है। देन हम बात करेंगे हमें नीड क्यों पेश है ये एक्टिवेशन फंक्शंस की। देन हम एक्टिवेशन फंक्शन की कैटेगरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे कि जी जो कॉमनली यूज़ होने वाले एक्टिवेशन फंक्शन हैं वो कौन से हैं। हम उस टूल की बात करेंगे कि कैसे हम जो है वो राइट एक्टिवेशन फंक्शन जो है उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक टास्क। और देन हम स्मॉल रिकैप लेंगे हमारी जर्नी का इन एक्टिवेशन फंक्शंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज़ एन एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। तो जब हम न्यूरल नेटवर्क पर किसी भी न्यूरॉन की जब हम आउटपुट कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, तो वो क्या होती है, वेटेड सम होता है इनपुट प्लस बाइस का। तो हम एक जी कंप्यूट करते हैं किसी भी एक न्यूरल नेटवर्क की लेयर के न्यूरॉन पर। देन हम उस पर एक एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं उस न्यूरॉन की आउटपुट पर। सो बेसिकली जो न्यूरॉन की आउटपुट पर हम एक एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो क्या होता है, वो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जो इस चीज़ को डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है कि क्या जो हमारे पास जो उस न्यूरॉन की स्पेसिफिक न्यूरॉन की आउटपुट आई है, क्या मैंने उसे आगे फॉरवर्ड करना है, क्या वो जो मेरा न्यूरॉन है उसे मैंने एक्टिवेट रखना है। यानी कि एक्टिवेट से मुराद हम ये कह सकते हैं कि क्या हमारे इस न्यूरॉन की, वो स्पेसिफिक न्यूरॉन की जो आउटपुट है वो हमें नेक्स्ट लेयर के लिए चाहिए, ठीक है, या नहीं चाहिए। देन हमारे पास जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो बेसिकली नॉन लीनियरिटी को इंट्रोड्यूस करवाता है। नॉन लीनियरिटी क्या चीज़ होती है, बेसिकली वो आप ये कह सकते हैं कि हमारे डाटा में जो कम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं बेसिकली उसे लर्न करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह का डाटा है। तो अगर हम नॉन लीनियरिटी इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, तो वो हमारे पास अगर एक कर्व होगी तो वो एक बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो वो हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं उसे वो इग्नोर कर देगी। लेकिन नॉन लीनियरिटी में वो क्या करेगी कि वो इन सब पॉइंट्स को जो है वो कवर करेगी। बेसिकली ये मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम चलें, हम बात करते हैं नेक्स्ट की हमारे पास जो रोल हैं बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन के, वो क्या हैं। एक्टिवेशन फंक्शन जो हो है बेसिकली लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन में मैंने आपको बताया कि उसमें कम्प्लेक्स बाउंड्रीज जो हैं वो हमारा जो नेटवर्क है वो लर्न नहीं करता। कम्प्लेक्सिटी को लर्न करवाने के लिए हमारे पास जो हायरार्किकल डाटा होता है, जो हमारे पास पैटर्न्स हैं, उन्हें अनेबल करवाने के लिए हमें नॉन लीनियरिटी की ज़रूरत होती है, जो हमारे पास इंट्रोड्यूस होती है बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शंस की वजह से। हम अगर नेक्स्ट देखें तो नो एक्टिवेशन फंक्शंस मीन नो डीप लर्निंग। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस हैं वो बेसिकली डिफरेंशिएटर का काम करता है। वो बेसिकली एक गेट कीपर है जो अलाउ करता है न्यूरल नेटवर्क को कि वो लर्न करे, अंडरस्टैंड करे कम्प्लेक्स फंक्शन, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और ये एक इम्पोर्टेंट और इसेंशियल पार्ट है डीप लर्निंग मॉडल का। अगर हम कैटेगरीज़ की बात करें तो एक्टिवेशन फंक्शंस की कैटेगरीज़ क्या हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि फ़र्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है। लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती है। बेसिकली हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए जो है वो हम लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर हमें जो है वो प्रडिक्शन चाहिए होती है, कॉन्टीन्यूस प्रडिक्शन चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल वेदर प्रडिक्शन एक्सेट्रा। नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं डीप लर्निंग में कम्प्लेक्स डाटा को लर्न करने के लिए, कम्प्लेक्स पैटर्न्स को लर्न करने के लिए, हायरार्किकल डाटा को लर्न करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इन चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ, ये होती क्या है। इन चीज़ों के बारे में आप कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इमेज है हमारे पास, उस इमेज के कैप्शन जनरेट करवाने हैं, तो वो बेसिकली एक कम्प्लेक्स चीज़ है, उसे हम नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन सिंपली
सिंप्लिसिटी इसमें होती है, बट इसकी कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट हम देखते हैं जी इसके प्राइमरी यूज़ केसेस क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लीनियर जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो रिजर्व होता है बेसिकली आउटपुट लेयर पर, ठीक है, और आउटपुट लेयर की रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, जहाँ पर उसका गोल है कि वो कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जो हमारे पास लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है, इसका जो हम इनपुट और आउटपुट के साथ जो रिलेशन है वो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसे कह सकते हैं, ठीक है। क्या करता है ये कि हमें जो आउटपुट है वो एक प्रोड्यूस कर देता है, सिंपल आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है, जिसमें बेसिकली कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यूज़ की प्रेडिक्शन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस ये बेसिकली डीप लर्निंग कोई भी मॉडल है तो उसका हार्ट समझा जाता है, ठीक है। कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जो हम हिडन लेयर पर यूज़ करते हैं, कुछ हमारे आउटपुट लेयर पर यूज़ किए जाते हैं, और ये मुख्तलिफ़ काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इमेज रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मैनी मोर। कम्प्लेक्स पैटर्न को लर्न करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। बेसिक जो कॉमन नॉन लीनियर फंक्शन हैं जो मोस्ट यूज़ होने वाले हैं, उनमें सिग्मोइड है, उसमें tan h है, उसमें रीलू एक्टिवेशन फंक्शन है, उसमें सॉफ्टमैक्स है, और उसमें जीलू है। नेक्स्ट हम वन वन इनकी डिस्कशन करते हैं कि ये क्या होते हैं, किस मकसद के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिग्मोइड की अगर बात की जाए तो सिग्मोइड बेसिकली ये क्लासिकल बाइनरी क्लासीफायर है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन की बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास बेसिकली आउटपुट लेयर पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हमें जो है वो आउटकम जो है वो प्रोबेबिलिटी चाहिए 0 और 1 के दरमियान, ठीक है। ये हमारे पास जो इसका एक फार्मूला है टू कैलकुलेट द सिग्मोइड। बेसिकली जब भी हम सिग्मोइड अप्लाई करते हैं तो बेसिकली इस तरह का हमारे पास जो है वो फार्मूला यूज़ होता है। इस फार्मूले के ज़रिए से हम जो है वो रेंज मालूम करते हैं 0 एंड 1 के दरमियान में। 1/1 प्लस ई की पावर -x, यहाँ पर हम -z भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम आउटपुट पर किसी भी न्यूरॉन के आउटपुट लेयर पर हम लगाना चाहते हैं सिग्मोइड को, तो सिंपल हम -x की जगह पर -z यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो हमें एक जो है वो आंसर प्रोड्यूस करके वो देगा। अब क्वेश्चन ये है कि जी यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है कि इनपुट वैल्यू की जो रेंज है वो 0 और 1 के दरमियान होती है, ठीक है। पर ये प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन प्रोवाइड करता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो आंसर है वो 0 है या 1 है। आप ये कह सकते हैं कि आंसर जो है वो 0.25 भी हो सकता है, 0.75 भी हो सकता है, 0.46 भी हो सकता है, तो हम कैसे मालूम करते हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास एक रेंज होती है, उस रेंज को हम 0.5 कह लेते हैं, ठीक है। अब 0.5 या 0.5 से जो बड़ी वैल्यू होगी उसे हम 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। वो हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 होगी। अगर 0.5 से छोटी वैल्यूज़ हैं जितनी भी, उसे हम जो है नियर टू ज़ीरो, उसे हम ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं इन सिग्मोइड फंक्शन। ये बेसिकली बाइनरी क्लासिफिकेशन को जो है वो परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारे पास इसके प्रोज हैं, ये बेसिकली एक्सीलेंट वे में इसे हम यूज़ कर सकते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में, ठीक है। ये क्लियर हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी प्रोड्यूस कर देता है न्यूरॉन के एक्टिवेशन फंक्शन में, बट इसके कुछ नुकसानात भी हैं, जैसे कि इसमें वैनिशिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम आता है, लर्निंग बहुत ज़्यादा स्लो होती है, स्लो कन्वर्जेंस होती है, ठीक है। इसके बारे में हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास tan h। tan h बेसिकली क्या है, ये हमारे पास जो वैल्यूज़ देता है वो उसकी जो रेंज है वो -1 से 1 के दरमियान में है, ठीक है, +1 के दरमियान में। ये कॉमनली यूज़ हम करते हैं जी हिडन लेयर में, ठीक है। हिडन लेयर में हमारे न्यूरल नेटवर्क के हम यूज़ करते हैं, जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हैं बेसिकली उसमें ये कॉमनली जो है वो यूज़ किया जाता है tan h। ये बेसिकली इसके जो प्रोज हैं, ये इसके जो ग्रेडियंट होते हैं वो कंपेयर टू सिग्मोइड फंक्शन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये इसकी जो हमारे पास कन्वर्जेंस की स्पीड है वो बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। दैन अगर हम बात करें इसके कॉन्स की, तो इसमें भी वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आती है।
इसको यूज़ करने का सिंपल मेथड हमारे पास ये है, tan h और हमारे पास जो भी आउटपुट आएगी x या फिर हम z, ये इसका फार्मूला है इसको अप्लाई करने का। दैन हमारे पास रीलो एक्टिवेशन फंक्शन है। रीलो एक्टिवेशन फंक्शन मोस्ट यूज होने वाला एक्टिवेशन फंक्शन है इन कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, इन डीप न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर में। जो रीलो एक्टिवेशन फंक्शन है हिडन लेयर पर वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल और मोस्ट यूज़ होने वाला जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो हमारे पास रीलो एक्टिवेशन फंक्शन है। रीलो एक्टिवेशन फंक्शन का फार्मूला ये है, ये अगर हम देखें टू ज़ीरो एंड एक्स है, जो भी वैल्यू है उसका मैक्सिमम लेते हैं। बेसिकली जो हमारे पास रीलो एक्टिवेशन फंक्शन है वो क्या करता है, रीलो एक्टिवेशन फंक्शन में बेसिकली हमारे पास जो भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ या नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं आउटपुट पर, ठीक है, वो क्या करता है उन वैल्यूज़ को ज़ीरो में चेंज कर देता है और जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं उनको सेम एज़ इट इज़ रहने देता है। ठीक है, ये हमारे पास जो बेसिकली रीलो एक्टिवेशन फंक्शन है इसका काम है। ये ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो इसलिए किया जाता है। रीलो एक्टिवेशन फंक्शन के जो प्रोस हैं उनमें आप कह सकते हैं कि जी ये बहुत एफिशिएंट है, बहुत फास्ट है, इसे कंप्यूट करना जो है वो एक्सट्रीमली इजी है। ठीक है, ये फास्टर कन्वर्जेंस के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं और वैनिशिंग ग्रेडियंट का जो प्रॉब्लम है ये उसे काफ़ी हद तक जो है वो कम कर देता है। ठीक है, बट इसके नुकसानात में सॉरी अगर हम देखें तो डाइंग रेलो की प्रॉब्लम है। न्यूरॉन का समटाइम्स जो होते हैं उसकी वैल्यूज़ इतनी छोटी हो जाती हैं कि वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और उनके आउटपुट ऑल इन जो आउटपुट होती हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं और वो लर्निंग उनकी स्टॉप हो जाती है। सो बेसिकली जो हमारे पास रीलो एक्टिवेशन फंक्शन है वो हिडन लेयर पर यूज़ किए जाते हैं कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क और अदर डीप न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर में। जो रीलो एक्टिवेशन फंक्शन है इसकी जो बेसिकली डीप लर्निंग की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं। इन वेरिएंट्स में हमारे पास लीक्यू रिलू है, पैरामीट्रिकल रिलू है और एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट है। बेसिकली हमारे पास जो लीक्यू रिलू है वो जो डाइंग रेलू की प्रॉब्लम हमें पेश आती थी उसको ओवरकम करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो नॉन ज़ीरो ग्रेडियंट की वैल्यू आती है, नॉन नेगेटिव वैल्यू आती है, हम उसे किसी बहुत छोटी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे हमारी जो बड़ी नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं वो इनएक्टिव नहीं होते और स्टॉप लर्निंग उनकी नहीं होती। पैरामीट्रिक रिलू क्या करता है, जो हमारे पास नेगेटिव स्लोप आती है ना उसमें से एक लर्नेबल पैरामीटर निकालता है और उस पैरामीटर को उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करता है जिससे हमारे पास ट्रेनिंग में जो है वो फ्लेक्सिटी आ जाती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। एक्सपोनेंशियल लीनियर हमारे पास यूनिट जो है ये क्या करता है कि जी ये हमारे पास जो फास्टर लर्निंग के लिए जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं उनकी एक स्मूथर ट्रांजिशन कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी वैनिशिंग ग्रेडियंट की वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और डाइंग रिलू की जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है वो भी ख़त्म हो जाती है। ये जो हमारे पास जितने भी रीलू के हमारे पास जो एवेलुएशन आप कह सकते हैं या रीलू की जो टाइप्स कह सकते हैं, ये बेसिकली कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स और जनरेटिव मॉडल्स में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। देन हमारे पास है जी सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन जो है ये भी हमारे पास आउटपुट लेयर पर यूज़ होने वाला एक्टिवेशन फंक्शन है। सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन क्या करता है, ये भी बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कराता है। ये बेसिकली हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में इसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 क्लासेस हैं, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसकी आउटपुट निकालनी है, तो हम प्रोबेबिलिटीज़ में उसका आंसर निकालेंगे। पर जितनी भी हमारी आउटपुट लेयर पर प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उनका जो होल सम होगा वो 1 के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास आउटपुट लेयर पर 3 न्यूरॉन है तो हमने सॉफ्ट मैक्स को अप्लाई किया तो फर्स्ट पे हमारी जो आउटपुट आई है वो 0.2 आई है प्रोबेबिलिटी।
दैन हमारे पास 0.3 आई पास, वो 1 के इक्वल आएगा। यानी कि अगर हम सब प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 1 के इक्वल आती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद जो हमारे पास जो यूज़ हो रहे हैं वो मॉडर्न एक्टिवेशन फंक्शन जो बियॉन्ड ट्रेडिशनल है। उसमें हमारे पास स्विच एक्टिवेशन फंक्शन है और हमारे पास एक जीलू एक्टिवेशन फंक्शन है, गॉसियन एरर लर्नर यूनिट। ये बेसिकली किन मकसद के लिए यूज़ किए जाते हैं? ये हमारे पास जो कटिंग एज मॉडल हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर्स, बर्ड, जीपीटी, और ये हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जो मॉडल हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं। और ये हमारे पास इन फ्यूचर अभी जो मॉडर्न हमारे पास टेक्निक चल रही हैं उनमें ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिवेशन फंक्शन का एक कंपैरेटिव मॉडल। इसमें सारा कुछ बताया गया है। इसमें एक्टिवेशन फंक्शंस, उनकी आउटपुट रेंज और उनके कॉमन यूजेस के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पास लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है वो रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता है। सिग्मॉइड को हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास tan जो है वो हमारे पास हिडन लेयर में यूज़ किया जाता है इन ओल्डर मॉडल्स। हमारे पास पहले मॉडल थे उनमें हमारे पास हिडन लेयर पर tan को यूज़ किया जाता था। देन हमारे पास रीलो इंट्रोड्यूस हुआ। रीलो को हम जो है मॉडर्न जो हमारे पास आर्किटेक्चर है, मॉडल हैं, CNN और हमारे पास जो गैंस वगैरह है उसमें यूज़ करते हैं। सॉफ्टमैक्स हमारा जो है वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता है। जीलू जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में कि ये हमारे पास ट्रांसफार्मर और एडवांस NLPs के जो टॉपिक हैं ये बेसिकली उनमें यूज़ किया जाता है। देन द प्रॉब्लम इज़ चूजिंग द राइट एक्टिवेशन फंक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो ये है कि हमें राइट एक्टिवेशन फंक्शन चूज़ कैसे करेंगे हम। सो हिडन लेयर में जो मोस्ट यूज़ होने वाला, जो मोस्ट प्रेफर किया जाता है एक्टिवेशन फंक्शन वो रीलू है। और रीलू की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रीलू, जिसमें रिकू है, उसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो रीलू है वो है, और हमारे पास जीलू, ये जो हमारे पास मोस्ट यूज़ होने वाले हिडन लेयर में है। रिग्रेशन के लिए हमने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि हम लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन को यूज़ करेंगे क्योंकि वो कंटिन्यूस वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए जो है हमारे पास यूज़ होता है। दैन अगर हम बात करें बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए तो हमें सिग्मॉइड जो है वो हमारी एक स्टैंडर्ड चॉइस मानी जाती है क्योंकि वो हमें प्रोबेबिलिटी देता है बिटवीन 0 एंड 1। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए जो मोस्ट कॉमनली और जो मोस्ट इफेक्टिव जो है वो हमारे पास यूज़ किया जाता है एक्टिवेशन फंक्शन, वो हमारे पास सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन है, जो क्या करता है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है अक्रॉस मल्टीपल क्लासेस के लिए। तो जो राइट एक्टिवेशन फंक्शन को चूज़ करना बेसिकली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉमन चैलेंजेस हमें पेश आते हैं एक्टिवेशन फंक्शन में वो क्या हैं, उनमें वैनिशिंग ग्रेडियंट, डाइंग रेलू, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, ये बेसिकली जो कॉमन हमारे पास इश्यूज़ हम फेस करते हैं वो हमारे पास ये 3 कॉमन इश्यूज़ हैं। जैसा कि ओल्डर मॉडल्स में हमारे पास सिग्मॉइड और tan हैं, इनमें जो हमें प्रॉब्लम पेश आती थी वो हमारे पास ग्रेडियंट एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाते थे और वो स्टॉप लर्निंग करना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आती थी, जिसमें हमारे पास जो बैक प्रोपगेशन में हमारे जो ग्रेडियंट थे वो बहुत स्मॉल हो जाते थे। नेक्स्ट हमारे पास है डाइंग रेलू। डाइंग रेलू बेसिकली हमारे पास जो आउटपुट आती थी ग्रेडियंट की, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती थी और वो बिल्कुल स्टॉप लर्निंग कर देती थी, यानी कि वो जो हमारे पास न्यूरॉन है वो डेड हो जाते थे। एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट में भी हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे पास ग्रेडियंट्स जो होते हैं वो बहुत लार्ज हो जाते हैं। बहुत लार्ज ग्रेडियंट्स होने की वजह से जो प्रॉब्लम हमें पेश आती है वो ये प्रॉब्लम पेश आती है कि जो हमारे पास जो ट्रेनिंग है वो अनस्टेबल हो जाती है, और उसके लिए बेसिकली हम एक यूज़ करते हैं टाइप जिसे हम ग्रेडियंट क्लिपिंग कहते हैं। ग्रेडियंट क्लिपिंग बेसिकली क्या करता है, ग्रेडियंट क्लिपिंग में हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि हम एक थ्रेशोल्ड जो है वो एक थ्रेशोल्ड डिसाइड कर लेते हैं। वो थ्रेशोल्ड क्या करता है, फॉर एग्जांपल हमने थ्रेशोल्ड डिसाइड किया 1, तो वो थ्रेशोल्ड क्या करेगा कि अगर ग्रेडियंट की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो वो उस वैल्यू को क्लिप कर देगा और हमारे पास जो ग्रेडियंट की वैल्यू बचेगी वो 1 ही बचेगी।
नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के एक्टिवेशन फंक्शन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इमेज क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे जहन में इमेज क्लासिफिकेशन को लेकर जो फर्स्ट थिंग आती है, जो हमारे पास मॉडल आते हैं वो CNN के मॉडल आते हैं। और CNN की तरह के जैसे कि गैंस वगैरह हमारे जहन में आते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, हमने लास्ट डिस्कस किया कि जो CNN की हिडन लेयर है, हिडन लेयर के लिए जो हम टिपिकली जो यूज़ करते हैं वो रीलू एक्टिवेशन फंक्शन को यूज़ करते हैं। नॉट इन CNN, इन ओवरऑल हमारी जो पहली प्रेफरेंस होती है वो हमारे पास जो है रीलू एक्टिवेशन फंक्शन है। आउटपुट लेयर पर अगर अगर हमें मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करनी है, परफॉर्म करनी है, तो हम सॉफ्टमैक्स को यूज़ करेंगे, जिससे वो मल्टीपल इमेज की कैटेगरीज़ को जो है वो हमें बताएगा। नेक्स्ट, अगर हम बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो हम अगेन जो एक्टिवेशन फंक्शन है, जो हमारी कॉमन और इफ़ेक्टिव चॉइस है बेसिकली इंटरमीडिएट लेयर में, वो हमारे पास जो है वो रीलू है। और आउटपुट लेयर पर क्योंकि हम बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जिसमें हमने बताना है कि 0 और 1, 2 और फॉल्स, तो हम उसमें सिग्मॉइड को यूज़ करेंगे। समरी की अगर बात करें तो पावर ऑफ नॉन लिनियरिटी क्या है। नॉन लिनियरिटी बेसिकली हमें पता है कि हम कम्प्लेक्स पैटर्न को लर्न करने के लिए, रिलेशनशिप्स इन डाटा को लर्न करने के लिए हम जो है वो नॉन लीनियरिटी जो है यूज़ करते हैं। एंड अगर हम बात करें कि नॉन लिनियरिटी जो है वो बेसिकली एसेंशियल पार्ट है डीप लर्निंग मॉडल का, ताकि वो हमारे पास कम्प्लेक्स पैटर्न को लर्न कर सकें और उस पर हम टेस्ट करवा सकें। रीलू जो है वो इन तमाम एक्टिवेशन फंक्शन में सुप्रीम है, क्योंकि रीलू और उसके जो हमारे पास वेरिएंट्स हैं वो मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास और इफ़ेक्टिव चॉइस है मेजॉरिटी ऑफ द डीप लर्निंग मॉडल आज के टाइम पे। सो बेसिकली जितने भी हम आज के टाइम पे मॉडल यूज़ करते हैं उनमें रीलू जो है हमारी इफ़ेक्टिव चॉइस है। ये था हमारा आज का टॉपिक डिस्कशन। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से जितने भी क्वेश्चंस क्यूरीज थी हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन के हवाले से वो सॉल्व हो गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।